माता रानी की कृपा और सच्चाई का अमूल्य धन। बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में दो व्यापारी रहते थे, धर्मवीर और लोकेश नाथ। दोनों का व्यापार अच्छा चलता था, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। धर्मवीर एक सच्चा, दयालु और माता रानी का परम भक्त था। वह हर काम ईमानदारी और मेहनत से करता था। दूसरी ओर लोकेश नाथ अत्यंत अत्यंत लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा शॉर्टकट से धन कमाने के बारे में सोचता रहता था। धर्मवीर हर सुबह माता रानी की पूजा करता और जरूरतमंदों की मदद करता था। उसे विश्वास था कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। वहीं लोकेश नाथ को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह नास्तिक था। वह सिर्फ धन और वैभव के पीछे भागता रहता था। एक दिन लोकेश नाथ को अपने पुराने गोदाम में एक रहस्यमयी पुस्तक मिली। उस पुस्तक में एक गुप्त स्थान का वर्णन था, एक ऐसा जादुई बगीचा जहाँ एक दिव्य वृक्ष लगा था जिसके फल सोने में बदल जाते थे। यह पढ़कर लोकेश नाथ की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने बिना समय गंवाए उस बगीचे की खोज में निकलने का फैसला किया। कई दिनों तक कठिन यात्रा करने के बाद वह घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए आखिरकार उस जादुई बगीचे तक पहुंच गया। वहां उसने एक अद्भुत पेड़ देखा जिसके फल चमक रहे थे। लोकेश नाथ ने जल्दी से एक फल तोड़ा। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, वह सोने के एक सुंदर घड़े में बदल गया। यह देखकर लोकेश नाथ खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। वह सोने का घड़ा लेकर जल्दी जल्दी अपने नगर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो बहुत कमजोर और प्यास से व्याकुल थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे थोड़ा पानी और भोजन दे दो। लेकिन लोकेश नाथ ने घमंड से उसकी ओर देखा और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर अचानक कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। वे उसी सोने के घड़े की तलाश में थे। उन्होंने लोकेश नाथ से घड़ा छीन लिया
और उसे बंदी बना लिया। लोकेशनाथ बहुत डर गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका लालच ही उसके लिए संकट बन गया था। उधर कुछ दिनों बाद धर्मवीर भी उसी मार्ग से गुजर रहा था। वह माता रानी का भजन गाते हुए अपनी यात्रा कर रहा था। तभी उसकी नजर उसी बूढ़ी कमजोर महिला पर पड़ी। वह अभी भी कमजोर अवस्था में बैठी थी। वह बहुत कांप रही थी। धर्मवीर तुरंत उसके पास गया और बोला, माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे अपना बेटा समझे। उसने अपने थैले से पानी और भोजन निकालकर उसे दिया। बूढ़ी महिला की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने संतुष्ट होकर कहा, बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। माता रानी तुम पर अवश्य कृपा करेगी। इतना कहते ही वह बूढ़ी महिला अचानक दिव्य रूप में प्रकट हो गई। धर्मवीर समझ गया कि कि यह स्वयं माता रानी थी, जो उसकी परीक्षा ले रही थी। वह तुरंत उनके चरणों में झुक गया। जय माता दी, जय माता रानी रानी की। माता रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मवीर, तुम्हारी सच्चाई, भक्ति और दया ने मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देती हूँ जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बना देगा। उन्होंने उसे एक साधारण सा दिखने वाला मिट्टी का बर्तन दिया और कहा, यह बर्तन देखने में साधारण है, लेकिन यह तुम्हारी सच्चाई का प्रतीक है। जब भी तुम इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करोगे, यह तुम्हें कभी कमी नहीं होने देगा। जय माता रानी। धर्मवीर ने श्रद्धा से वह बर्तन स्वीकार किया और माता रानी को धन्यवाद दिया। जब वह अपने नगर लौटा तो उसने देखा कि उस बर्तन में से आवश्यकता अनुसार अन्न और धन प्रकट होने लगता था, लेकिन उसने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करता और सादगी से जीवन जीता। धीरे धीरे धर्मवीर की ख्याति पूरे नगर में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और उदारता की प्रशंसा करने लगे। वहीं दूसरी ओर लोकेशनाथ को अपने लालच का फल भुगतना पड़ा। उसने सब कुछ खो दिया और अंत में उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और स्वार्थ हमें हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा हमें जीवन में सच्चा सुख और सफलता प्रदान करते हैं।
माता रानी हमेशा उन लोगों पर कृपा करती है जिनका हृदय साफ और कर्म अच्छे होते हैं। माता रानी की जय। जय माता दी। कामाख्या माता की जय। जगदम्बे माता की जय। अम्बे माता की जय। दुर्गा माता की जय। शेरा वाली माता की जय।